प्रशासन को कहेंगे। इसके अलावा आगे के लिए भी एक हमारी आरएसएस काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पहले शाखा लगाते थे, अगर जिस गांव में शाखा लगती है उस गांव में ये काम हो ही नहीं सकता। जहाँ आरएसएस का काम होता है वहाँ तो मतलब वो इतने दृढ़ संकल्पित होकर कार्यकर्ता हो जाते हैं कि वो उनको प्रेरित करके हर समाज के आदमी को प्रेरित करके उस शाखा में लाते हैं। हमें आरएसएस का भी यहाँ करके जो बेचारा गरीब तबका का आदमी है उसको करके लगा, गरीब है तो मैं ये पैसा दे दूंगा, तेरे बच्चों को पढ़वा दूंगा, तेरे को प्लाट दे दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, तू गालने को क्या वो गालने क्या नाम की समझ का। तो मैं ये बता रहा हूँ ये साउथ नॉर्थ ईस्ट में बहुत चलता है, बहुत चलता है वहाँ पर हिंदू से पहले आगे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा सब ईसाई हो रखे हैं। जो वहाँ मारवाड़ी भी हैं और जो आसामी है वही बेचारे अपना बैठे हैं। बाकी सब ये लालच दे देंगे अमेरिका, रूस, ये बाहर के निकल दे, इंडिया का कोई नहीं रहा पैसा, बाहर से पैसा आ रहा है। असली को ये अपनी संस्कृति है, हिंदू धर्म। अरे क्यों दूसरा पड़ोदार है, अपने भी रहो, बढ़िया रहोगे और इनको जाओ। और ये बोलते दो तीन साल के पता पड़ रहा है। रोड ये जो हमारे गांव की रोड में ये घटनाक्रम जो चल रहा था धर्म परिवर्तन का लेके कि यहाँ रुपये का लालच देके प्रलोभन देके या अन्य किसी का चीज़ का प्रलोभन देके जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उसको लेके आज ग्राम सभा बुलाई गई है। गांव के मौजूद लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। समस्त गाँववासियों को हमने सूचना दी थी और तय समय पे सारा गांव इकट्ठा हुआ है। आज हमने ये डिसाइड किया आज इस मीटिंग में कि ये काम क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन ऐसा है जो हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसको लेके आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी, इसमें हमारे विचार विमर्श हुआ है। अब जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं उन लोगों से भी हमने बात करी, उनको बुलाया गया, बात करेंगे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और ऐसे जो लोग हैं ये जो कुछ प्रयास कर रहे हैं उन पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि उन पे कैसे कठोर से कठोर कार्रवाई करवाई जाए। तो उसके लिए हम एसएचओ साहब से भी मिलेंगे, तहसीलदार जी से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो हम कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। लेकिन ये जो काम चल रहा है हमारे यहाँ खिरोड़ गांव की, मैं आपको बताऊं, यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाईचारे आराम से रहते हैं, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। ये जो तीसरा जो बीज बोया गया है ना, मैं आपको बताऊं, ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने मीटिंग में चर्चा करी है, आगे हम एसएचओ साहब से मिलेंगे, तहसीलदार जी से मिलेंगे, कलेक्टर से मिलेंगे और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे। जय हिंद, जय भारत। आश्वासन देवे और वन को लालच दी होगी, पिक का बारम्बार बताओ कि लालच में आएगा तो फिर लालच में दूर करवा के अपन उपाय करनी पड़ेगी। और फिर भी वो आदमी अगर नहीं माने तो भी को अपने सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि आपका अगर वहाँ को सहयोग करता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। और एक न एक दिन आप जो सनातन धर्म है वो विनाश की ओर चले जाएगा अगर यहाँ होते ही हो। इसलिए अपन से ध्यान देना है। और जो लोग भी आ रही हैं तो करते करे हैं वो बहुत बुरी बात है। आप सभी बैठे हाँ इसके लिए कोई रणनीति बनाओ। हालांकि प्रशासन ने रवान तो सब ज्ञापन दे देते हैं ऐसी कोई बात बनी, लेकिन जो अपना लेवल का ऊपर जो लोग यहाँ के लिए प्रेरित कर जाए वहाँ पर सहयोग करना आपा बंद करो। और बाद में भी समझाओ, फिर भी अगर वे नहीं माने तो उनका हर तरह से बहिष्कार करो यहाँ से। ऐसी मेरी सोच है। और सब गाँव का प्रबुद्धन बैठे हैं की बात को अपन ध्यान करना कि गांव में की कैसा की घटना ये की बनाए हैं, कोई लालच दे के बनाए या अगला अपना इच्छा से बनाए, तो इसको भी अपन क्या मेरे पड़ा है। ये बात पर भी सोच करना पड़ेगा, क्योंकि अगला अपन के बताऊँ अपन बताओगे तो वह अपन जो आड़ोस पड़ोस में रहा अपन भी एक दूसरे किसी बेरो काटना पड़ेगा कि कौन आदमी क्या कर रहा है। और बाकी गतिविधियाँ तो अपना बेरो पड़ जाए कि ये आदमी को चालतन कैसे है और क्या का विचार रखा है। तो मेरे तो क्या वो ही है कि अपन से एक और कि बात में सिर्फ राजनीति ने छोड़ के अपन राजनीति नहीं करनी है मामला में, सिर्फ अपना सामाजिक कानून बने रहे, अपन सनातन धर्म जीवित रहे। इसके लिए जो बाहर चलेगा, जो दूसरा धर्म चलेगा, बन अपन वापस अपने मूल धर्म में कह लेवा, इस बात में अपन सोचनी है। और इसके लिए अपन कोई भी काम करना पड़े इसके लिए आप सब तैयार हुआ। यहाँ की मानसिकता अगर आप रखेंगे तो वह लोग जरूर वापस जुड़ेंगे। अब इनमें आपकी राय है, सब बैठे ही आप आपकी राय दी जाए, कोई कमेटी बना के बाद संपर्क करो। बहुत धन्यवाद आज बुलाया आपने 3 दिन तो आप देख रहे हैं, सोचो ही कोने के बारे में। वास्ते तो नगेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद।
रही बात दूसरी या कि अपन सब सनातनी हैं, अपन सब धर्मों का आदर करते हैं, मगर अपने धर्म के साथ में अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगी। अपने गांव में 2 धर्म आराम से रह रहे हैं, अपने हिंदू मुस्लिम आराम से भाइयों की तरह रहते हैं, कोई विवाद नहीं है। वो अपना धर्म अपने हिसाब से मनाते हैं, हम अपना अपने हिसाब से मनाते हैं। ये तीसरा मशीनरी कहाँ से आ गया? तो यही लगभग मशीनरी वाले हैं, तो ये सही मशीनरी वाले ही धर्म को विरोध करते हैं। तो अपने धर्म को बचाने के लिए अपन कोई भी हद तक जा सकते हैं। अपने सनातन धर्मियों में ये परंपरा है कि सभी धर्मों का आदर करता है और सबको एक सम्मान समझता है। और नहीं, आज तक आपने कहीं सुना होगा कि किसी ने जबरदस्ती हिंदू धर्म ग्रहण करवाया, किसी को आज तक हमने मतलब जबरदस्ती ग्रहण नहीं करवाया। अपने अच्छे लक्षण देख के, अपने धर्म के अच्छे कार्य देख के लोग अपने से जुड़ते हैं। तो ये अपने धर्म की विशेषता है। रही बात ये अभी जो वर्तमान में गिरफ्तार हुआ है, बटे गिरफ्तार बहुत ज़्यादा हुआ, जिनमें महिलाएं भी ही, और विशेष रूप से बटे महिला ही फास्टर वगैरह को नाम हुए, महिला ही फास्टर ही देखिए तुरंत जमान तो ये बताऊँ थाना में तो आई है। तो आपने पहले तो होना चाहिए मकसद एस साहब ने या तहसीलदार विभाग ने, एस साहब ने जो भी ज्ञापन जवान वापस गिरफ्तार किया जाए, उनको वापस गिरफ्तार किया जाए और उन सबको जो से उनको सबको गिरफ्तार करो। रही बात है कि अपने आसपास के क्षेत्र में जितना भी आपने लोग मान लो कहीं प्रभाव में आके किस तरह के प्रभाव में या रही हमारी ये वजह से मैं अपना धर्म छोड़ के के साथ में विचलित हो गया, तो बन आपको वापस मिलावा। मैंने देखा 1-2 ऐसे हैं जिनमें क्या कि सिर्फ वो सिंगल आदमी गया है, उसका परिवार नहीं गया, सिर्फ वो सिंगल आदमी है जिन्होंने ये ईसाई धर्म ग्रहण किया है। तो वो भी पूरी तरह करियो को अभी क्या नरेंद्र बता रहे हो कि मैं बीच में अटक गया, मैं रुकने जा के नहीं ले जा के पापा मन समझा क्या तो वह लोग आ जाए। अगर नहीं आवे तो अगर मेरे समाज को कोई काम करे तो पहले मैं मेरे समाज आना इकट्ठा करके मैं बीजेपी को बहिष्कार कराना। पहले समाज बहिष्कार करेगा, फिर गांव बहिष्कार करेगा। और क्या डॉक्टर साहब बताओ पापा चीज़ है न तो कोई घरे जाएगा न भी नहीं वो कोई भी आपके घरे बुलाओगे, न कोई वो धंधा रहो तो लेकिन धंधो कराओगे, चाहे वो कोई भी काम करते हो, चाहे वो मेडिकल चला रहे तो लेकिन दवाई को नहीं खरीदा पा कहीं करेगा वो। तो ये चीज़ें हैं और सगला मिलकर जो सूर्यनाथ जी महाराज है अपना गुरुदेव मैं लाइन जुड़ रहा पे आ कह रहा कि भाई हमारी जरूरी है तो क्या मार्केट की सुधार करो। मैं भी आशा सनातन धर्म और संस्कृति ने बचावा खातर पे पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप गांव का आदमी आज आदमी इकट्ठा हुआ तो आज गाँव को कोई पेश वाले था तो भाई ऐसा प्रयास किया जाए अपनी संस्कृति और सनातन धर्म में करवाई खातर गाँव के लिए ठोस कदम उठाया जाए। गाँव का मान 25-30 आदमी की एक टीम भी बनी जाए, आगे सुनिया को कोई काम करे तो भीतर एक्शन हुए। अब आगे की बात है देखिए आपने मास्टर साहब बैठे हैं भाईपाल सिंह जी, वह आपने बता सी किशन जी आपने मंडल अध्यक्ष है, आपने बता सी योगेंद्र सिंह जी, पिंटू जी मास्टर जी बैठे हैं, आपने बता दी सी कहबा को मतलब वो है कि ए जगह काम खिरोड़ गांव में हुआ है, इस खिरोड़ गांव की छवि धूमिल हुई है। सनातन और संस्कृति आपने भी पर दाग बोल लगी है तो इनमें मिटावा के लिए आप आज अठे बैठा हुआ यहाँ कल 200 हुआ परसों 500 हुआ एक रूपरेखा तैयार हुए। वो जरा SHO के नाम ज्ञापन दिया जाए, तहसीलदार की दिया जाए, जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया जाए। ऐसे ईसाई धर्म कन्वर्ट किया या तो मैं पूरी तरह ईसाई बने, क्योंकि मैं हिंदू भी बनेगा बैठा है ईसाई भी बनेगा बैठा है। आपने प्रयास वो है कि भाई बात मुझे धर्म लगाओ और आप हिंदू धर्म मान उठो प्रयास कराना भाई हिंदू धर्म अपना लो। अगर वह नहीं अपना हुआ मान लो यहाँ की प्रयासियाँ की चर्चा चाहती है कि नहीं साहब बहुत फायदा हो गया है, अभी चीज़ा सुनवाम आई है साहब बहुत फायदा हो गया है हमारा तो 15 दिन का बहुत आदमी से अगर ये की बात है तो आप कलेक्टर साहब से निवेदन हो करता कि भाई आना ईसाई बनाओ, आका जितना डॉक्यूमेंट सब आका मान हिंदू दिख रहा है तो वो हटाओ और आका पूरा डॉक्यूमेंट ईसाई का बनाओ। आज आप ना देखता ही देखता हूँ 35 साल मेरी उम्र हुई गाँव का मायने हिंदू मुस्लिम छोड़ कोई चीज़ को धर्म है पर साहब नया ईसाई खत्म आया तो आपको एक रोड गाँव का मायने कोई कुछ भी नहीं देना करिए तो यहाँ अगर कोई बात है तो ईसाई धर्म का आपका स्वीकार को नहीं करेगा रोड गाँव का मायने। ये जो घटना हुई है ये कोई वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा एक षड्यंत्र है। किसी समय मदर टेरेसा के समय से ये चलता आ रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजस्थान में इनका कोई वजूद नहीं था, वहाँ भी यह जहर दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। तो अपन सबको मिलकर के सबसे पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि ये जो जहरीली जड़ें हैं इनको उखाड़ा जाए, और दूसरे जो भाई कैसे भी भ्रमित होकर के विचलित होकर के या दिग्भ्रमित होकर के वो परिवर्तित हो गए उनको मुख्य धारा से वापस जोड़ा जाना चाहिए, बस यही मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आज खिरोड़ गांव में जो धर्मांतरण का जो न्यूज़ चल रही है उसके उपलक्ष्य में मीटिंग हुई, उसमें उपस्थित हुआ और यहाँ के लोगों से पता चला कि यहाँ पर एक जो परशुरामपुरा का अशोक नाम का व्यक्ति है
वह यहाँ के लोगों को बेला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो इसके हम घोर विरोध करते हैं कि ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। अपना जो सनातन संस्कृति है उसका मान सम्मान हमें बनाए रखना है। इसके उपलक्ष्य में हमने मीटिंग की और सबने एकजुट होकर यही कहा कि जिसने भी ऐसा कार्य किया है उसका हम विरोध करते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम प्रशासन को आगाह करते हैं और जो भी लोग इस प्रकार से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको हम वापस मूल धर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। मेरा नाम श्री राम जहांगीर है, नाथ जी महाराज का चल रहा हूँ। मैं ये बताता हूँ सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति ओम से हुई है। लोग ओम को नहीं मानकर, राम को नहीं मानकर ये ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। लोग क्या है, लोग प्रलोभन में या किसी भी प्रकार की किसी समस्या से या बीमारी से या कुछ भी प्रकार से लोग प्रलोभन से होकर इसमें जुड़ रहे हैं या पैसे के चक्कर में जुड़ रहे हैं और कोई तरीके से जुड़ रहे हैं तो पता नहीं है। लेकिन लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। लोगों को अपना धर्म ही मानना चाहिए। धर्म से बड़ा माँ बाप है। अगर माँ बाप की सेवा करेंगे तो और ही बड़ा है। माँ बाप की सेवा करेंगे तो इससे यह है कि भगवान भी खुश होते हैं। लेकिन लोग माँ बाप की सेवा न कर ये ईसाई धर्म अपना रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। तो जो लोग ये ईसाई धर्म अपना रहे हैं इसके विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये दिम्मक है, भारत में ये दिम्मक है, इस दिम्मक को जड़ से हटाना चाहिए या स्प्रे मार के इनको नष्ट करना चाहिए। जय श्री नाथ जी।